इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमला काला, पुत्र एवं पुत्रवधू नितिन बरखा, अनल नंदिता, मिथुन प्रियंका, पौत्र एवं पौत्री, आयुष, नमन, रीमा, सुहानी, मानव एवं समस्त काला परिवार। फर्म पूरनमल भवरीलाल काला, मलकपेट, हैदराबाद। पुत्री एवं दामाद वीना राजकुमार जी बड़जात्या, रीना रविंद्र जी सेठी, जैन फूड प्रोडक्ट्स, मुख्तियारगंज, हैदराबाद। कोई समर्थ नहीं है किसी के भावों को परिवर्तित करने में। हम तो फिर कौन सी बात है, महावीर भगवान के सामने हम स्वयं परिवर्तित नहीं हो पाए। आदिनाथ भगवान क्या, मां कब से हो आप लोग, कब से हो? कोई कहेगा महाराज 40 साल से, कोई कहेगा 50 साल से। अध्यक्ष जी कब से हो आप? नहीं पता, बताओ। आपको ही अपने बारे में नहीं पता और दूसरा कौन जानेगा आपके बारे में? भैया अब है, कब से हो जगत में? बहुत साल से, कई भवों से। उसके पहले नहीं थे ना? कई भवों से हो, कई भवों के पहले नहीं थे ना? अनादिकाल से, अनादिकाल से हो। तो जब महावीर भगवान थे तब थे कि नहीं? आदिनाथ भगवान तब थे कि नहीं? अनंतानंत 24 ही हो गई, उस समय आप थे कि नहीं? थे ना? क्या कर रहे थे? मां अनादिकाल की अनंत 24 हो गई, तब भी आप थे, अभी भी आप हो। पूर्व के जितने तीर्थंकर थे तब सब आप थे जम्बू जी। तब क्या कर रहे थे महाराज? जो आज कर रहे वही तब कर रहे थे, इसलिए तो संसार में घूम रहे। आज भी वे जिनेंद्र भगवान की देशना को सुन के अनिल भैया वही कर रहे हैं जो हमें करना होता है। अगर इनके अनुसार चल जाते तो शायद हमारा काम बन जाता। और काम बन जाता क्या, अभी बन जाएगा, चलने लग जाओ। नहीं, लेकिन चलेंगे नहीं ज्ञानी। अनंत बार हमने नहीं चले। पंकज, निखिल बेटा विचार कर लेना। हाँ, ये लोग तो बहुत बहाने मानना जानते हैं। हाँ, नहीं तो अध्यक्ष जी कहें महाराज पहले मिल गए होते ना तो हम फंसते ही नहीं। अजमेरा जी बिल्कुल सत्य है, ऐसा कई लोग कहते हैं। अनिल भैया तो बिल्कुल विचार ही कर रहे होंगे कि महाराज ऐसा ही है। अगर पहले आप आ गए होते शाहपुरा तो शाहपुरा का कोई ना कोई एक नगर गौरव तो मिल ही जाता। सत्य है ना? लेकिन बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। विचार कर लेना। आदिनाथ भगवान क्या अनंतानंत 24 बीत गई, लेकिन हम नहीं सुधरे। महाराज आप कौन हो, कितना ही बता दो। हम नहीं, हम नहीं, नहीं ऐसा नहीं। जब तक भगवान में आपको सुधारने की सामर्थ्य नहीं, जिनेंद्र भगवान के पास वह सामर्थ्य नहीं कि जिनेंद्र को जिनेंद्र बना दे। जिनेंद्र को जिनेंद्र यदि कोई बना सकता है तो उसके भावों की दशा है। और यदि भाव सुधारना है तो भगवान नहीं सुधार पाएंगे। भगवान तो निमित्त हो सकते हैं, लेकिन भगवान के निमित्त होने पर भी भावों को सुधारना और बिगाड़ना हमारे ऊपर ही है। बस यही आज प्रकरण चालू हो रहा है। ज्ञानी ना तो वे अदयालु हैं, ना क्रूर हैं, ना असमर्थवान हैं, ना वे किसी जगत की कन्या पर रीझे हैं, ना वे झूठ बोलते हैं, ना कहीं चोरी किया करते हैं, ना बाल लीलाओं से किसी को प्रसन्न किया करते हैं। ज्ञानी वे ही तो अरहंत प्रभु हुआ करते हैं। अरे जगत में जो हिंसा करे उसे आप अच्छा व्यक्ति नहीं मान सकते। जगत में जो चोरी करे, झूठ बोले, नाना प्रकार की चेष्टाओं से जगत को प्रसन्न चित्त करे, वह बालक है कि भगवत्ता से युक्त है। अनिल भैया जो अनेक प्रकार की चेष्टाएं करके आपको रिझाए, वह तो
सामान्य बालक की चेष्टा हो गई, लेकिन प्रभु ना तो किसी को रिझाते हैं, ना किसी को मनाते हैं, ना किसी को रुठाते हैं, और ना किसी पर क्रोधित होते हैं, ना किसी से बैर करते हैं, और ना किसी को वरदान और अभिशाप देते हैं। उन्हीं का नाम तो अरहंत प्रभु हुआ करता है। अभी अभी आप जो सुन रहे थे ना ज्ञानी, इसका नाम है ब्याज स्तुति। इसका नाम है ब्याज स्तुति। लगता है कि महाराज क्या बोल रहे हैं, लेकिन उससे जीव पकड़ में समझ में आ जाता है कि उनके जैसा असमर्थवान कोई नहीं। आप लोग सब समर्थवान हो। कितने समर्थवान हो ज्ञानी, कितना झेलते हो। हम लोग बहुत असमर्थवान है। अजमेरा जी, आपके जैसी सामर्थ्य तो जगत में किसी के पास नहीं है, जितने सब बैठे हैं। कितनी समस्याओं को झेलते हो जिनेंद्र, कितनी समस्याओं को झेलते हो, फिर भी मुंह से चू नहीं बोलते हो। आपके जैसा समर्थवान है क्या? और फिर से वहीं पहुंच जाते हो जहां पे तुम्हें डंडे पड़ते हैं। क्या नहीं आपके जैसा समर्थ। हम लोग थोड़े सामर्थ कम थी, इसलिए मुनि बन गए। हमसे झेला नहीं गया। हमारे पास सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए मुनि बन गए। और सामर्थ्य कम हो जाए कि संसार में ही नहीं रहना पड़े। ये संसार में कब तक झेलते रहेंगे? थोड़ी और सामर्थ्य कम पड़ जाए तो हम इस संसार से बच जाए और अरहंत और सिद्ध भगवान की श्रेणी में आ जाए। ऐसी सामर्थ्य कम हो जाए तो आनंद आ जाएगा। नहीं, यही है। इसी का नाम ज्ञानी। समर्थ तो होना, लेकिन किस लिए समर्थ होना? आप लोग कितने आनंद में जीवन जीते हो ना। आनंद में जीवन जीते हो, तभी तो छोड़ते नहीं हो। अगर आनंद में जीवन नहीं होता तो हम जब कहते हैं भैया ऐसा कर लो, या आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसा मार्ग सुख का है, तो आप तो मानते नहीं हो। क्यों? आप तो आनंद में जीते हो और हम लोग दुख में जीते हैं। इसलिए तो दुख की ओर कौन आना चाहता है? सत्य ना। यही सत्य तो आज तक ज्ञात नहीं हुआ महाराज, कि हमारा पास आनंद है कि आपके पास आनंद है। अगर यह ज्ञात हो जाता तो क्षण नहीं लगता भैया, एक क्षण नहीं लगता उस जीव को जिसको यह ज्ञात हो जाता है कि आनंद इधर नहीं है, आनंद उस पार है, तो तुरंत पहुंच जाता है। ऐसे ही अभी तक आपने यह निर्णय नहीं किया कि आनंद कहां है। कितना काल व्यतीत हो गया ज्ञानी, कितना काल व्यतीत हो गया। किस काल का इंतजार कर रहे हो कि आनंद कोई आएगा मुझे समझाएगा? अरे कितने महाबली, महायोद्धा, महावीर जैसे महामुनिराज, महानिर्ग्रंथ मुनि हमारी ही आंखों के सामने से चले गए और हम आज तक नहीं समझ पाए। नहीं तो क्या किया, बड़ा आनंद आता है। कल तो बहुत उत्सव का माहौल था, यानी देव बन के अनेक बार में, देव बन के अनेक बार में गया समोसरणों में, मनुष्य बन के, त्रियंच बन के समोसरण में गया। अबे यदि ये मौसम थोड़ा अनुकूल हो जाए, पुखराज जी, ये थोड़ा मौसम अनुकूल हो जाए, थोड़ी बारिश आ जाए और मंद मंद हवा चलने लग जाए, तब और साथ में वो क्या आपके पकोड़े, हाँ सबके, देखो पानी मत लाना ज्ञानी, पानी लाओगे तो यही अभी गड़बड़ काम शुरू हो जाएगा। इसी पर तो विषय चल रहा है कि जब यदि थोड़ा सा मौसम अनुकूल हो जाए और आपके पास बहुत अच्छी अभय गाड़ी हो, अनुकूलता हो, मौसम में झमाझम रिमझिम बारिश चल रही हो, उसके साथ में मंद मंद फिर मिट्टी की खुशबू प्रारंभ हो गई हो। मां, पहली बारिश होती तो मिट्टी की खुशबू आती ना, वैसी खुशबू आ रही हो और आप नगर के अच्छे वाहन से कहीं घूमने निकल गए और घूमने निकले और बाजू में नदी से झरता हुआ झरना दिखाई दे रहा हो, जहां पे आवाजें आ रही हो झरने की, और पूरे में हरियाली छा गई हो मां, और साथ में कहीं पर जैसे ही आप जा रहे हो रस्तों में, वहां पे भैया एक बागान मिल जाए, पंकज बागान मिल जाए, वहां खूब अच्छे अच्छे फलों के वृक्ष लगे हों, आम पके पके डलपक वहां लगे हों,
तो आगे बढ़ोगे कि वहीं रुकोगे? वहीं पानी है, क्या होगा? कितनी देर? महाराज पहले आनंद ले लें, फिर देखते हैं क्या होगा आगे। तो ऐसा मौसम, ऐसा स्थान, ऐसी चीज मिलना कितना दुर्लभ है। तुरंत रुक जाया करता है। बस जैसे वर्तमान के परिणाम हैं, ऐसे ही मेरे परिणाम अनंत भगवान के समोसरण में हुआ करते थे। जब वहां पर जाता था, बाहर के कोठों में, यानी एक समय में एक ऋतु का फल यहां दिखेगा, वहां तो अनंत भगवान का समोसरण लगा होता था। तो 12 महीने में जितनी ऋतुआं होती हैं, वे सारी ऋतुओं के फल समोसरण में एक साथ दिखाई देते हैं। क्या आपके पास रोड होगी? यानी कहीं अगर बाहर विदेश में घूमने चले जाओ ना, तो यहीं जो धार्मिक लोग हैं ना, जो मंदिर नहीं छोड़ते, जम्बू जी, बेबी ये मां से मिलना, जो यहां पे बिल्कुल ऐसे संस्कारवान दिखेंगे, वहां जाके जीन्स टी शर्ट में घूमते मिलते। हाँ, ये तुरंत छोड़ देते अपने संस्कार। यानी संस्कार दिखाने का नाम नहीं है, संस्कार अंतरंग की परिणति का नाम है। भैया जिनेन भैया, ये विषय तो आज तक आया ही नहीं। संस्कार दिखाने का नाम नहीं है, संस्कार तो अंतरंग की परिणति होती है, और परिणति आपके बाह्य आचरण से झलकती है। अब जाओ महाराज, शाहपुरा में तो हम बहुत संस्कारित वेशभूषा में रहते हैं, लेकिन जब अपने विदेश में बेटा रहता है, वहां रहते हैं, तब हम बदल जाते हैं। हम वेश बदल लेते हैं कि हम बदले हुए हैं, ऊपरी दिखावा करते हैं कि हम संस्कारवान हैं। अगर संस्कारवान हो तो कहीं भी जाओगे ज्ञानी। ये दिगंबर मुनि जितने हैं ना, ये जितनी बार बदलते हो उतनी बार भाव बदलते हैं। जिन्हें आज जीन्स टी शर्ट पहनी है, आज भाव कुछ और थे, और कल कुर्ते पजामे पहने थे, कल कुछ और भाव थे। भाव बदले इसलिए तो ऊपर के बाहरी वेश बदले, और भाव ना बदले इसलिए वेश ही नहीं बदलना पड़े, इसलिए तो दिगंबर बनना पड़ता है। ये भाव ही ना बदले इसलिए दिगंबर ही रहो। ये भाव बार बदलते बदलते तो अनंत संसार में आ गए भैया। इसलिए दिगंबर मुनि के अलावा कोई निर्वस्त्र होता नहीं, और निर्वस्त्र हुए बिना तुम्हारे भाव रुकते नहीं, और भाव रुके बिना संसार रुकता नहीं। यानी जितनी बार वस्त्र बदलते हो उतनी बार भाव बदलते हैं। जितने तरह के वस्त्र होते हैं उतने भाव बदलते हैं। लेकिन भावों को रोकना हो, और कितनी बार भाव बदलोगे? अरे ये वस्त्रों के भाव तो वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, और अनंत बार से इस चमड़ी के भावों को बदलने के भाव मैंने किए हैं, इसलिए अनंत बार इस देह रूपी वस्त्र को बदल दिया है। अनंत बार वही वही भाव किए जिससे मैं संसार में रहा। आज आचार्य भगवान आपको बता रहे हैं कि ये संसार तुम्हारा कैसे चल रहा है। भावे मी ना भावे मी, अभावे मी भावे मी। जम्बू जी, जिसे आज तक नहीं भाया, जिसे आज तक नहीं भाया उस और दृष्टि ही नहीं है, और जो हमेशा से भाता आया वहीं वहीं मेरी दृष्टि है। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव जब प्रतिक्रमण ग्रंथ लिखते हैं, प्रतिक्रमण जो साधु प्रत्येक दिन अपने जीवन में किया करता है, और पाक्षिक प्रतिक्रमण भी जो आज भी वर्तमान में जो किया जाता है, प्रत्येक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि पाक्षिक प्रतिक्रमण भी करता है, तो देवसिक और रात्रिक प्रतिक्रमण, ये 2 प्रतिक्रमण प्रतिदिन किया करता है। उस पाक्षिक प्रतिक्रमण में आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा, भावेमी ना अभावेमी भावेमी, भावेमी ना भावेमी। अरे जिन भावों को मैंने आज तक भाया है, आज से मैं उन भावों को नहीं भाऊंगा, और जिन भावों को भाता आया हूं उन भावों को नहीं भाऊंगा, और जिन भावों को आज तक नहीं भाया है उन भावों को मैं भाऊंगा। भावे मी ना भावे मी, बोलना, भावे मी ना भावे मी।
अभावेमी भावेमी। कौन सा भाव नहीं भाया मां? कौन सा भाव अनंत काल में नहीं भाया? महाराज अनंत भावों की बात करते हो, अनंत काल की भावों की बात करते हैं आप, लेकिन हमें तो यही नहीं पता कि सुबह से हमने क्या क्या नहीं भा डाला। और सुबह से और पूरे जीवन का ये अगर लेखा जोखा लें तो वे ही राग द्वेष, वे ही 5 इंद्रिय के विषय, वे ही रसना की लोलुपता, वही स्त्री के प्रति आसक्ति, वही परिग्रह के प्रति आसक्ति, वही क्रूर परिणाम, वही वासनाओं से भरे परिणाम, वही किसी के प्रति आवेश के परिणाम, तो कभी किसी पे मायाचारी के परिणाम, तो कभी लोभ प्रवृत्ति, तो कभी अहंकार। इसके अलावा किया ही क्या? कितनी बार किया महाराज? इसके अलावा जीवन में कुछ करते ही नहीं है। यानी अभय मुनि बनना है तो भावेमी ना भावेमी, अभावेमी भावेमी। निखिल, ये जितने लोग हैं ना, कुछ भी बनोगे, कुछ भी करोगे, ये सब भाया हुआ भाव है। जितना कुछ आप जगत में करोगे जिनेंद्र, सब पहले भा चुके हो, अनंत बार भा चुके हो, इसलिए तो अनंत बार संसार में रहे हो। अगर कुछ नहीं भाया है तो कभी भी अपने परिणामों को शुद्ध करने की निर्मल भावनाएं कभी नहीं भाई हैं, जिसलिए आज तक मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं। आज आचार्य भगवान ये महानतम ग्रंथ प्रारंभ करते हुए कह रहे हैं आपसे कि कौन सी भावनाएं हैं ऐसी जो मैं आज तक नहीं भाया और इस संसार में परिभ्रमण करते आया। णमी उण सब सिद्धे, पहले तो मैं उनको नमस्कार करता हूं जिन्होंने इन भावनाओं को भाया है। णमी उण सब सिद्धे, जो सारे सिद्ध हुए हैं, वे सिद्ध कैसे हुए हैं? जिन्होंने उनको नमस्कार करके झाड़ुत्तम खवीद दिए संसारे, जो ध्यान के माध्यम से इस भावनाओं को जब ध्यान में लगाया जाता है, उस ध्यान के माध्यम से इस दीर्घ संसार से पार हुए हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती विमला काला, पुत्र एवं पुत्रवधू नितिन बरखा, अनल नंदिता, मिथुन प्रियंका, पौत्र एवं पौत्री, आयुष, नमन, रीमा, सुहानी, मानव एवं समस्त काला परिवार, फर्म पूरनमल भवरीलाल काला, मलकपेट, हैदराबाद। पुत्री एवं दामाद वीना राजकुमार जी बड़जात्या, रीना रविंद्र जी सेठी, जैन फूड प्रोडक्ट्स, मुख्तियारगंज, हैदराबाद।